भारत में जो स्थिति बन गई, धर्म के नाम पर जो पोलराइजेशन नज़र आ रहा था, भारतीय प्रभारी हैं हमारे दिल्ली के, आप पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, तो डॉक्टर मदन मोहन झा जी आज मुख्य रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हमारे बीच हैं, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई राजेश गर्ग जी भी हमारे बीच हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता में जो मुख्य रूप से विषय है, मैंने कहा कि आपसे उस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की चर्चा और कार्यक्रम को दिल्ली में किस तरह से किन डेट्स में कैसे लागू करना है, इसकी चर्चा डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। उससे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सभी कांग्रेस जनों को और हमारे दिल्ली के उन सम्मानित निवासियों को जिन्होंने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली में एक नया मुकाम दिया, एक नई ऊंचाई दी, और जिस स्तर पर दिल्ली में लोगों ने जिस जन सैलाब के रूप में, एक बड़े जन समर्थन के रूप में श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया, और जब भी 2 दिन वो इस यात्रा के दौरान चले तो उनके साथ हजारों हजार दिल्ली के न सिर्फ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के हमारे नेतागण, बल्कि हमारे दिल्ली के निवासी भी चले, जो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अद्भुत संगम था। और निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के इस अभियान से दिल्ली में कांग्रेस जनों को मिली। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आपने इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिस तरह से चित्रण, जिस तरह से अपने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हमारे पत्रकार और छायाकार मित्र हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हमारे छायाकार पत्रकार मित्रों, सभी ने सहयोग किया और दिल्ली के जन जन तक इस यात्रा का संदेश और पैगाम दिल्ली के जन जन तक पहुंचा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी से निवेदन करूंगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के विषय में आपसे चर्चा करें। श्री मदन मोहन झा जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्माननीय नरेंद्र बाबू, अनिल बाबू, राजेश जी, सामने बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधुओं और मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं, आज तो कुछ कम ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सभी आए, इसके लिए हम आपका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। अनिल जी ने बहुत बात आपको बता दिया है। आप सभी जानते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी को क्या रिस्पॉन्स हुआ, वो आप सभी जानते हैं। मैं यहाँ पत्रकार और मीडिया कर्मियों के दोस्तों को, भाइयों को सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो उनके यात्रा का जो रिस्पॉन्स हुआ, वो कहीं भी नहीं उस तरह से दिखाया गया जिस तरह से कि आप लोगों ने दिल्ली में दिखाया। मैं उस समय था यहाँ दिल्ली में और उसी दिन लग रहा था अच्छे कामों का जो है प्रचार प्रसार में आप लोगों ने निश्चित रूप से जो सच्चाई थी उसको उजागर करने का काम किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का ही ये दूसरा पहलू है, हाथ जोड़ो यात्रा। देश में जो स्थिति है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, हम लोग से ज़्यादा जानकार हैं। देश को जो तोड़ने की स्थिति हुई है, जो एक दूसरे को लड़ाने की स्थिति हुई है, उसको जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। हम भी महसूस करते हैं और आप भी महसूस करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे इससे पहले हम लोग
जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर जो हमारे सम्मानीय हैं उनकी बैठक किए थे 12 बजे। अभी आप लोग से मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रखंड के जो हमारे जितने अध्यक्ष हैं उन लोग से मिलेंगे 3 बजे, और कल फिर हम लोग 1 बजे में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और एमसीडी में जीते हुए और हारे हुए उम्मीदवार उनसे मिलेंगे और उनसे क्या कार्यक्रम है उसके बारे में अवगत कराते हुए किस तरह से उस काम को किया जाए उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग से आग्रह है, जो हम लोग तो अपना जो पार्टी लेवल पर जो है वो काम तो कर ही रहे हैं। आप लोग जिस तरह से राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया, सच्चाई दिखाया, उसी तरह से आप लोग से उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जो हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा, जो 26 जनवरी से शुरू होके 25 मार्च तक चलेगा, उसमें आप अपना हमको सहयोग दीजिए। और जहाँ कोई कमी हो, अगर अवगत ठीक है, आप लोग का ये काम भी है, कहीं गलत होता है तो उसको भी उजागर कीजिए, लेकिन जो ठीक हो उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए। यही मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा तरुण जी। हम श्री मदन मोहन झांसी के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद जब ये यात्रा होगी तो जिले के अंदर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा इसका। उसके बाद प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम होगा जिसमें राहुल जी भी आएंगे और हमारे जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के खड़गे साहब भी आएंगे। और इसके साथ साथ एक महिलाओं की यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें प्रियंका गांधी जी उस यात्रा के अंदर शामिल हैं। तो पूरा कार्यक्रम है 2 महीने का। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमें बिल्कुल हर वोटर के घर जाना है, बात करनी है उनसे, बताना है उनको कि ये भारत जोड़ो यात्रा हुई, किस लिए की गई भारत जोड़ो यात्रा, इसका क्या पर्पस था। और जब हाथ से हाथ जोड़ो, हम हाथ जोड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोग भी अब देश के अंदर देखिए आज महंगाई कितनी है, बेरोजगारी है, नफरत की जो आग फैली हुई है, इसको हम किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने खत्म करने की कोशिश की है। और वही पैगाम आगे ले जाकर हमें डोर टू डोर जाना है। ये सारा कार्यक्रम है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप लोगों ने सहयोग दिया, दिल्ली वासियों ने दिया, कांग्रेस के नेताओं ने दिया, कार्यकर्ताओं ने दिया, सभी का धन्यवाद। जिसका प्रभारी के रूप में आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने आपसे चर्चा की, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये फॉलोअप प्रोग्राम है जिसके लिए बहुत सारे पत्रकार मित्रों में भी चिंतन का विषय था। पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक चर्चा का भी विषय था कि भाई सिर्फ भारत जोड़ो अभियान तक, भारत जोड़ो यात्रा तक कांग्रेस कर रही है। निश्चित तौर पे ये अभियान अभी आगे चलेगा और जैसे ही यात्रा समाप्ति की तरफ बढ़ेगी और कार्यक्रम, इसके फॉलोअप प्रोग्राम हमें जो प्राप्त होंगे, आपसे उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, जिसकी डॉक्टर साहब ने भी आपसे विस्तार से बात की, इस अभियान के तहत 3 लेवल पे ये कार्यक्रम हर स्टेट को दिया गया है। पहला प्रखंड लेवल, जिसकी चर्चा आदरणीय मदन मोहन झा जी ने कही, गांव या ब्लॉक हमारे यहाँ बोलते हैं, प्रखंड भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो उस स्तर पर पहला कार्यक्रम जो बूथ को और ब्लॉक के लेवल के हमारे कार्यकर्ता साथियों को जोड़ के किया जाएगा, उसका शुभारंभ 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी कर रही है पूरे देश में, और दिल्ली में भी 26 जनवरी से ये 2 महीने चलेगा। दूसरा, उसी के आगे कार्यक्रम ब्लॉक से बढ़कर जिला स्तर पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यक्रम उसी तरह होगा। उसमें कुछ पदयात्राओं के भी कार्यक्रम हैं, जनसंपर्क के लिए मीटिंगों के भी कार्यक्रम हैं। और उसके बाद राज्य स्तर पर ये प्रोग्राम होगा और राज्य स्तर पे भी एक बड़ी रैली लास्ट में इसको संपन्न करते हुए आप सबके सहयोग से, जैसे महंगाई के खिलाफ हमने रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने की थी,
और जिस तरह से जिस स्तर पर दिल्ली में लोग निकलकर उसमें समर्थन किए थे, तो राज्य स्तर पर वो प्रोग्राम भी होगा। तो ये तो हमारा प्रोग्राम था जो हमने आपको दिया है। अब इससे संदर्भ में या आपके जो भी सवाल हों, तरुण जी आप कुछ सवाल रख रहे थे, स्वागत है। देखिए, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है। लगभग 2 महीने का कार्यक्रम का टाइम समय दिया गया है हर राज्य को। 26 जनवरी से शुरू होगा और जब भी समाप्ति के दिन होंगे, अलग हो सकता है कि नेताओं के डेट के हिसाब से कोई कार्यक्रम 2 दिन पहले कहीं संपन्न हो जाए, कहीं 2 दिन बाद संपन्न हो, तो जो डेट आएगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। जी, और किसी का कोई सवाल? देखिए, आपका सवाल जो आपने रखा है, मैं उद्देश्य क्लियर कर दूं। मैं इस यात्रा में कल ही लौटा हूं, आप हरियाणा में इसको संपन्न कराकर अम्बाला से। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट किया है डे फर्स्ट से कि ये यात्रा, भारत में जो स्थिति बन गई, लोग एक दूसरे से भयभीत होने लगे, जाति के धर्म के नाम पर जो पोलराइजेशन नज़र आ रहा था, उसके खिलाफ एक सद्भावना आंदोलन है और ये यात्रा बड़े आंदोलन का रूप ले गई। साथ ही जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें विशेषकर उन्होंने इंटरेक्शन करते हुए वो आदिवासियों से भी मिले, मछुआरों से भी मिले, आप समझ लें किसानों से भी मिले, जवानों से भी मिले, स्पोर्ट्समैनों से भी मिले, पहलवानों से भी मिले, वकीलों से भी मिले, इंटलेक्ट किया उन्होंने। जो अलग अलग सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्टर हैं, जो भी लोग सिविल सोसाइटी के भी लोग बड़े संख्या में उनसे मिले हैं, उन्होंने उनकी बात को समझा है, लोगों के दुख को, तकलीफ़ को खुद जाकर किन क्षेत्रों में क्या बड़ी समस्याएं उनको सुना है, समझा है और उनको समाधान की ओर कोई रास्ता निकालने के लिए काम कर रही है। एक फॉलोअप टीम भी उसमें काम कर रही है। तो ये अभियान जो भारत जोड़ो यात्रा का है, आपने कहा कि शायद आपने वो पिक्चर्स नहीं देखी, मैं भेज दूंगा आपको, जिसमें आप अभी जो बात कर रहे थे, हरियाणा में जो सवाल आया था, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और रणदीप जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सब अलग अलग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऊपर से मिल रहे हैं, हमारे आप प्रचार देखिए, दिल्ली में भी प्रचार देखिए, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में क्या किसी नेता ने आपसे अलग से बात की? यही मंच था जिस पर दिल्ली के पुराने अध्यक्षों ने और निर्वर्तमान अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने उस दिन यहाँ से ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, श्री अजय माकन जी, श्री अरविंदर लवली जी, सभी लोग जो अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, श्री सुभाष चोपड़ा जी, आपके सामने उपस्थिति होकर एक स्वर में कहा था कि पूरी पार्टी एक है। तो ये कार्यक्रम जोड़ने का है, समाज को जोड़ने का है, भाईचारे को मजबूत करने का है। इसमें किसी तरह का पार्टी में कहीं भी किसी का कोई कलह नहीं है, पूरी तरह पार्टी एक है और यही अभियान आगे बढ़ रहा है। इसमें भी हम पूरी तरह दिल्ली में भी और देश में भी एक है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो, हाथ भी जोड़ो।